दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चारी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोग बात करने वाले हैं आज अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी के एडवोकेट के द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस के समक्ष पेश होने के बाद जिस तरह से कि सजा पर स्टे देने की जो मांग की गई और उस पर जो दलीलें की गई, उस पूरे कार्यक्रम के उस पूरी घटना की क्रमवार बात करेंगे और साथ में आगे क्या होने वाला है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है आप सबसे कि आप सब जो हैं, जितने भी दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, वो अपने इस कार्यक्रम की लिंक को जो है शेयर करना शुरू कर दीजिए और इसको लाइक जरूर करें ताकि और भी लोग जो हैं इसमें जुड़ पाए। अब देखिए, ये आपकी पूरा सिलसिला आप जानते हैं, सूरत से गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचने का इस मामले को लेकर। कोलार में 2018 में स्पीच देते राहुल गांधी, उस स्पीच को लेकर जो है सूरत में फरियाद होती है। पूर्णेश मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के उस स्थानीय स्तर पे बड़े एक मजबूत नेता और उसके बाद विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर अचानक से उनको विदाई कर दिया गया, वो एक अलग मामला है। इस केस से उसका ताल्लुक नहीं है। और फिर सूरत में जो जिला कोर्ट है वो भी इस सजा को कायम रखती है और फिर जो है मामला आता है गुजरात हाई कोर्ट में। जस्टिस गीता गोगी जो है वो कह देती है कि नॉट बिफोर मी, ये मामला मेरे खिलाफ नहीं, मैं इसको नहीं सुनूंगी। फिर जो है मामला जाता है चीफ हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनके पास। वो एक जज साहब को रिकमेंड करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आपकी कोर्ट में आप चलाएंगे इस केस को, तो हाँ कहते हैं। और फिर आज के दिन जो है मामला चलता है, सुनवाई होती है। बात यह है अब क्या होती है सुनवाई, ये हम आपको बता रहे हैं। आप दृश्य भी देख लें और साथ में हम जो है आपको खबर बताते जा रहे हैं। ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट में आज जो है ये हुआ 26 अप्रैल में। मैंने कहा कि उस दिन तो हो गया था नॉट बिफोर मी, तो आज क्या हुआ अब ये देख लीजिए आप, है ना। मैं आपको सुनाता हूँ। ये फाइल फुटेज है, मैं मतलब एक रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई आज के दृश्य नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आज सिर्फ राहुल गांधी के एडवोकेट और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो उपस्थित हुए थे। 26 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें पंकज चापानेरी जो यहाँ के वकील है वो थे, लेकिन आज की सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी खुद प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने दलीलें की है। और उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम जो है वो अनेक कम्युनिटीज में है, वो सिर्फ ओबीसी में नहीं है। तो फिर फरियादी को कैसे ये लगा कि राहुल गांधी ने उन्हीं के बारे में बात की है। ये दलील मुख्य दलील रही है अभिषेक मनु सिंघवी की। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो है एक तरह से एक राजनीतिक द्वेष के चलते ये फरियाद की गई है और इस सजा पर स्टे अगर नहीं मिला तो जो एप्लीकेंट है, जो अर्जदार है जिनका नाम राहुल गांधी है, उनकी पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने हाईकोर्ट से जो है गुजारिश की कि आप जो है इनकी जो सजा सुनाई गई है उस पर आप स्टे दे दें, उसको रोक दें। और कहा कि 13 करोड़ मोदी हैं इस राज्य में, इस देश में, तो 13 करोड़ में से कोई किसी और मोदी ने क्यों कोई फरियाद नहीं की, और सिर्फ पूर्णेश मोदी ने ही क्यों की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य के बड़े, इस राज्य के दक्षिण गुजरात के बड़े नेता है। और साथ में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोई इतना सीरियस गुनाह नहीं है, गंभीर गुनाह नहीं है, पर उसको प्रस्तुत किया गया है बहुत ही गंभीर तरीके से, है ना। और वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा नहीं है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। मैं अभी तो दलील जो उन्होंने की है वो वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नॉन आइडेंटिफाइड केस में ऐसी फरियाद दाखिल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फरियादी जब ये घटना घटी तब वहां प्रस्तुत या मौजूद था ही नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि ये सुनवाई जो है वो कुछ 2.25 घंटा चली, उसके बाद फिर जो है उसको रोक दिया गया। उसके बाद फिर 2:30 बजे दोपहर जो है वो फिर से उसको शुरू कर दिया गया। और उसके बाद अब जो है इसकी आगे की सुनवाई
का दिन जो मुकर्रर किया गया है वो है मंगलवार, जो आने वाले सप्ताह में जो मंगलवार होगा, उस मंगलवार को जज साहब की सुनवाई की जो सेकंड सिटिंग होगी उसमें इस मामले को हाथ में लिया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने बड़े टेक्निकल मुद्दे, बहुत ही बारीक टेक्निकल मुद्दे इस अपनी दलील में रखे हैं, जो कि एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, पहुंचा हुआ वकील जो है वो कर सकता है। अब इसको, इन मुद्दों को ठीक से सुनिएगा आप, ठीक है। वो कह रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने कहा है, जो उनकी दलीलें मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कटिंग के आधार पर कोई गुना नहीं बनता है, ठीक है। आप इस जिस तरह से इस क्राइम को रजिस्टर किया गया है, जिस आधार पर, वो एक व्हाट्सएप के द्वारा वो गुना नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो पेन ड्राइव जो कोर्ट में पेश की गई थी, वो पेन ड्राइव की का जिक्र फरियाद में, एफआईआर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब से, वहां जहां से उन्होंने लिया था, वो रिकॉर्डिंग के समर्थन के लिए आप अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई चीज उठाते हैं और उसको बतौर प्रूफ अगर आप रखते हैं, तो उसके लिए एक नियम होता है कि वो उसका समर्थन करने के लिए 65B एक उस नाम का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो कहा कि वो सर्टिफिकेट भी, ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें वो सर्टिफिकेट शामिल नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और कहा कि अब जो सीडी पेश की गई थी उसकी भी एक, सिंघवी साहब ने कहा कि बड़ी एक रोचक कहानी है। उन्होंने कहा कि 2019 से लेके 2021 तक जो केस रजिस्टर हुआ उसके 2 साल तक ये सीडी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और 2021 में अचानक से जो है ये सीडी कहीं से आ जाती है, ठीक है। और याजी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को पूर्णेश मोदी के बहुत करीबी बताता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप को बताता है। ये याजी नाम का जो व्यक्ति है उसका नाम फरियाद में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन वो 2 साल के बाद प्रकट होता है और वो पेश होता है। ये भी टेक्निकली बिल्कुल गलत बात है। और अंत में उन्होंने ये भी कहा, इस टेक्निकल चीजों को लेकर जो बात कर रहे हैं उस सिलसिले की बात कर रहा हूं मैं, कहा कि फरियाद करने के बाद जो तथ्य, जो प्रूफ पेश किए गए, उन प्रूफ को लेकर कोई जांच नहीं हुई है, तो फिर कैसे ये केस जो है बनता है और कैसे आप 2 साल की कैद जो है सजा सुना देते हैं। ये बड़ा टेक्निकल मामला था जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है। उन्होंने और भी कुछ दलील में अपने जिक्र किए, मैं आपको बता दूं, और उन्हीं को कोट कर रहा हूं मैं, उन्हीं की बात को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के केस का भी उदाहरण दिया वहां पे और कहा कि 302 का जो मामला था नवजोत सिंह सिद्धू के केस में, तो उनकी सजा भी जो है वो माफ कर दी गई थी, ठीक है। तो ये निवेदन जो उनका है, ये कोई सोसाइटी एट लार्ज को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो इस आईपीसी की धारा के तहत बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट जो है उसने जो सजा सुनाई गई उस पर स्टे दे दिया है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए अभिषेक मनु सिंघवी ने। कहा कि इतने 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 केसेस हैं जहां ये आईपीसी की ये मानहानि वाली जो धारा है 499, उसके तहत सजा सुनाई भी गई और उसके बाद उन सुनाई गई सजाओं पर स्टे भी दिया गया। तो वहां अगर हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। उन्होंने लक्षद्वीप के सांसद नाजिर मोहम्मद का जो केस था उसका भी एग्जाम्पल दे दिया। और साथ में फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कोर्ट में दलील करते हुए, कि 332 ऐसे सीरियस केसेस हैं जिसमें जनता के सेवक पर, जो भी अलग अलग जगह पे 332 ऐसे हैं, या वो एमएलए हो सकते हैं या वो सांसद हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर बहुत गंभीर केसेस जो है दर्ज हुए हैं। और ऐसे गंभीर केसेस में, सीरियस क्राइम्स में भी सजा जो सुनाई गई थी उस पर स्टे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ 23 मार्च को 2023 के 23 मार्च को सजा सुनाई गई और 24 घंटे में 24 मार्च को ही उनका संसद की जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई, ठीक है। ये इतना बड़ा गंभीर केस नहीं है।
और अन्य जो केसेस है जिसका उन्होंने एग्जाम्पल फिर से दिया और कहा कि वहां सजा सुनाने के बाद भी लोग डिसक्वालिफाइड नहीं हुए हैं इतनी जल्दी, और कुछ लोग तो अब तक नहीं हुए। ठीक है, और राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं, उनको कर दिया गया है, इसलिए उनके मत विस्तार के जो सवाल, जो समस्याएं होंगी, जो संसद में उठाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो नहीं कर पाएंगे, और इस कारण उनके मत विस्तार के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय इस सजा के चलते होगा। अगर ये सजा पर स्टे, ये जो पनिशमेंट उनको सुनाई गई उस पर अगर स्टे नहीं दिया गया तो ये बिल्कुल होगा कि उनका मत विस्तार भी अन्याय से पीड़ित हो जाएगा। और लोकतंत्र की अगर हम बात करें भाई, तो लोकतंत्र में ये सब लोग जो सांसद या मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, या चाहे अफसर बाबू ले लो आप कोई भी, वो हैं किस लिए, एक्चुअली हैं किसके लिए? वो हमारे आपके लिए हैं, है ना? वो हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए, हमारी समस्याएं जो है उसका समाधान करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए वो लोग बैठे हैं। हम पर राज चलाने के लिए, हम पर हुकूमत करने के लिए वो नहीं बैठे हैं। ये मेहरबानी करके जो है इसको आप समझिए। तो ये दलील है, मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी वाजिब दलील है ये, कि अगर वो अपने मत विस्तार की अगर वो सेवा ही नहीं कर पाएंगे, उस समस्याओं को अगर उठा भी नहीं पाएंगे, तो फिर प्रभावित जो है वो तो उनका मत विस्तार होगा। ये बात बड़ी सही है। और उन्होंने फिर ये भी कहा, अभिषेक मनु सिंह ने जो दलील की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें कन्विक्शन भी अगर हो जाए तो 3 से 6 महीने की सजा का प्रावधान जनरली जो जुडिशरी है वो करती है, लेकिन वो 1-2 साल की सजा का प्रावधान या सजा सुनाना नहीं होता है। वो इतनी लंबी, इतनी बड़ी, मतलब जो मैक्सिमम है वो देना तो नहीं होता है। और पहली बार अगर इस तरह का कोई अगर गुनाह करता है और वो कन्विक्ट हो जाता है, तब तो बिल्कुल नहीं होता है। कोर्ट्स भी जो है, जुडिशरी जो है वो भी देखती है कि एक वार्निंग जैसी पनिशमेंट दे दें और फिर कहें कि अब ये गलती आप दूसरी बार मत कीजिएगा। आमतौर पे ये होता है। तो आपने अगर इस पनिशमेंट पर, इस सजा पर अगर आपने स्टे नहीं दिया, तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। इनके कहने का कारण ये है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अगर मानहानि के इस तरह के केस में, जहां टेक्निकल चीजें हमने आपको आगे बताई कि किन किन टेक्निकल मुद्दों को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले तो अपना पक्ष रखा कि ये सब चीजें जो है ये टेक्निकली बिल्कुल गलत तरीके से की गई है, तो इस पर तो ध्यान आकर्षित करना बनता ही है। तो ऐसे केसेस में भी अगर कोई सजा मैक्सिमम सुनवाई जाए मानहानि के, बदनक्षी के, डिफेमेशन के केस में, तो फिर तो ये एक रिवाज बन जाएगा। और दूसरे मामलों में भी तो फिर इसी तरह से उन पर तो 12-13 केसेस लगे हुए, वो भी हो जाएगा। तो ये न हो, ये भी देखना जुडिशरी का काम होता है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखते हुए कोर्ट में कहा कि इनके 8 साल खराब हो सकते हैं। राहुल गांधी के 8 साल खराब हो सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो केस है ये नैतिक क्षति की गंभीर श्रेणी में नहीं आता है ना? ये साबित नहीं कर सकते कोई भी कि ये बहुत गंभीर श्रेणी है नैतिक क्षति की, वो नहीं है। और ये जो केस है राहुल गांधी का, वो जमानत के लायक है। ठीक है। और ये कोई बहुत बड़े समाज के विरुद्ध नहीं, क्योंकि मोदी सिर्फ ओबीसी में नहीं होते, मोदी अलग अलग बहुत सारे कास्ट और समुदाय में पाए जाते हैं सरनेम। तो ये कोई एक पर्टिकुलर समुदाय के विशेष वाला मामला नहीं बन रहा है। ठीक है। और ट्रायल कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है निर्भर तमाम केसेस जो हैं वो समाज के खिलाफ क्राइम के हैं, लेकिन फिर भी अदालतों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा है 389 के तहत सत्ता का उपयोग किया है, जो उचित नहीं लग रहा है, वो उन्होंने अपनी दलील में कहा है। ठीक है। और भारतीय दंड संहिता में जो धारा है 499, उसके तहत कोई भी व्यक्ति ऐसे ही फरियाद कर दे और इसको ले लिया जाए गंभीरता से, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। जिसको भी दुख हुआ हो, जिसकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, वही व्यक्ति फरियाद कर सकता है।
तो मतलब ये है कि ललित मोदी का जिक्र किया गया था तो वो फरियाद करे तो ठीक है, नीरव मोदी का जिक्र किया गया था, अगर वो फरियाद करे तो ठीक है। पूर्णेश मोदी का कोई जिक्र नहीं है, तो पूर्णेश मोदी इस मामले में फरियाद नहीं कर सकते। ये अगेन एक टेक्निकल चीज जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने आज गुजरात हाईकोर्ट में अपनी दलील के दौरान कोर्ट के समक्ष पेश की है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वही चीज कह रहा था, वही कही है उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या, इनमें से कोई जो है वो मोड बनिया एक जो ज्ञाति है हमारी, उस ज्ञाति में इनमें से कोई नहीं आता है। ठीक है, तो फिर ये जो फरियादी है पूर्णेश मोदी, जो मोड बनिया ज्ञाति से आते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंच सकती है? बात तो उनकी हो रही थी। ठीक है, तो मोदी सरनेम जो है वो अनेक ज्ञातियों में है, अनेक जातियों में है और अनेक कम्युनिटीज में है। तो फरियादी ने ये कैसे तय कर लिया कि राहुल गांधी ने उन्हीं के खिलाफ बात की थी, उन्हीं को टारगेट करते हुए बात की थी, ये कैसे सोच लिया? ठीक है, तो ये भी एक सवाल कोर्ट के समक्ष उठाया। और फिर एक और टेक्निकल बात है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जब पहली बार समन जो भेजा गया था उसको लेकर सवाल है। वो व्हाट्सएप की क्लिप थी जो उनके पास आई थी, उस क्लिप के आधार पर उनको समन भेजा गया, वो कैसे भेजा जा सकता है? तो व्हाट्सएप में तो ऐसे हजारों मैसेज आते हैं। तो जब फरियाद दर्ज करवाई गई थी तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई न्यूज़पेपर या कोई पेन ड्राइव भी वहां पे वहां पेश नहीं की गई थी, वहां वो जमा नहीं करवाई गई थी, और उसके बावजूद भी उनको समन भेज दिया गया था, जो उचित नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उनकी दलील थी। और उसी के साथ जो है फिर 2:30 बजे के बाद भी ये जो है ये सुनवाई 2 घंटे के आसपास चली। तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी की सजा पर स्टे आपको दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आज जो जिस कोर्ट में जो ये केस चल रहा था, वहां के जो जज साहब हैं वो जस्टिस हेमंत प्रच्छक जो है उनकी कोर्ट में हो रहा था। और अब जो है आगे दोस्तों, अब मंगलवार अगले सप्ताह का, आज शनिवार है, आज से बिल्कुल ठीक 3 दिन के बाद जो है वो सुनवाई होगी और सेकंड सिटिंग में होगी, मतलब दोपहर के बाद होगी। ये पूरा अपडेट था, हमने आपको बता दिया। और दलील जो है हमने कोट अनकोट बिल्कुल उसी तरह से जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कोर्ट में, वही बात हमने जो है आपको बताई है। उसमें जो हमको कहाँ थोड़ा बहुत एलोबरेट करना था उस चीज को लेकर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर कुछ अवर मित्र अगर उसको ना समझ पा रहे हो तो इसलिए वहां थोड़ा मैंने विस्तृत उसको किया। अदरवाइज जो दलीलें हुई है वो मैंने एज इट इज आपको बताई। तो अब क्या लगता है आपको कि हाईकोर्ट में मंगलवार को जब सेकंड सिटिंग में ये सुनवाई जब शुरू होगी और फिर खत्म होगी, तो क्या लगता है आपको, क्या फैसला आएगा? हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपना जो भी अंदाजा हो, अनुमान जो भी हो आपका, वो आप ये जो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप लिख के हमको भेज सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और लाइक जरूर करें कार्यक्रम को अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर करें जितना हो सके इतना। ये सब उसी के पीछे आता है कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करें, फिर शेयर करें, फिर जो है सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया अब तक करवाएं भी आगे। और कारण इसका बस यही है कि हमारी बात जितने लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचने में हम बस सिर्फ आपकी सहायता मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।